हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा क्लास 8 मैथमेटिक्स सक्सेस फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन 18.1 कंप्लीट करी थी, तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाली हैं एक्सरसाइज 18.2। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब देखो, जैसा कि हमने 18.1 में एक सिंगल चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, एक सिंगल चीज़ के चांसेस निकाले थे कि उस चीज़ के कितने चांसेस हैं, राइट। बट इस एक्सरसाइज में हम दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के चांसेस निकालेंगे। मैक्सिमम दो ही चीज़ें होंगी अभी तक आपकी 8th क्लास तक, तो आगे जाकर वो बढ़ जाती है, उनका लेवल भी बढ़ जाता है, आपका भी लेवल बढ़ जाता है, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, टू अनबेस्ड कॉइन्स आर टोस्ड से साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो कॉइन्स से आपके टोज करे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉइन में हेड और टेल होता है और दूसरे कॉइन में भी हेड और टेल होता है, राइट। वो एक साथ उछाले गए हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है, आपको ये फाइंड करना है कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर एक तो होना ही होना चाहिए। अब देखो, यस, एटलीस्ट वन हेड, ये आपके दो कॉइन है, ठीक है। एक में होता है हेड और टेल और दूसरे में भी एक होता है हेड और टेल, राइट। बिल्कुल सही बात है। अब जब मैं दोनों कॉइन्स को एक साथ उछालती हूँ तो या तो दोनों कॉइन्स में हेड आ सकती हैं, तो एच एच, दोनों कॉइन्स में टेल आ सकते हैं, टी टी। एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एच टी। एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, टी एच, ठीक है। ये चार ऐसे चांसेस है जो कि अकर हो सकते हैं जब हम दो कॉइन्स को उछालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज 4। अब 4 कौन कौन से हैं? एक तो है एच एच, एक है टी टी, एक है टी एच और एक है एच टी, राइट। यही चार केसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज 4। देन फेवरेबल आउटकम्स 3। अब देखो, हमें बोला हुआ एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए। तो एच एच, टी टी, टी एच और एच टी, एक से ज़्यादा हो पर एक तो होना ही होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, इसमें दो है तो 1, ये टी टी में नहीं हो सकता, इसमें टी एच है तो एक इसमें हो गया 2। अब एच टी एक इसमें हो गया तो 3। तो टोटल 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम्स है कि 3 आएंगे। दस द पॉसिबल आउटकम्स विल बी एच एच, टी एच और एच टी, ठीक है। यही हो सकते हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 3/4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो 3/4, इसको आप कट नहीं कर सकते, तो ये जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, किस चीज़ की? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। बात समझ में आई? अब है एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या? अब देखो, एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड तो आना ही चाहिए। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कम से कम एक हेड, पर एटमोस्ट वन हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। अब आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस है 4। सेकेंड, यस, 4। कौन कौन से? एच एच, टी टी, एच टी और टी एच, राइट। ये चार केसेस हैं। अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा एक कौन से केसेस में आ रहे हैं? इसमें दो हो गए, इसमें एक भी नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए। तो एक ये वाला केस जो कि आपका एच टी और एक ये वाला केस जो कि आपका टी एच, राइट। ये दो केसेस जो है वो कौन से फेवरेबल आउटकम्स है ये। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 4, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते थे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें आ जाएगा 4 अपॉन, सॉरी, 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। आई बात समझ में? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेट अ सेकेंड, यस, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1
एक्सरसाइज 18.2, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो चलते हैं गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन बोथ। 2 डाइस से आपने लूडो खेला होगा, वो वाले डाइस ले लो आप, उसको आपने थ्रो कर दिया, उछाल दिया, फेंक दिया। अब कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि आपको दोनों पर प्राइम नंबर मिल जाए। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट प्राइम नंबर, डैट व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सीख चुके हो, बट स्टिल एक बार याद दिला देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। 1 जो होता है वो प्राइम नंबर में नहीं होता काउंट, हमेशा ये बात याद रखना, डैट 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं होता काउंट। ठीक है, जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो आता है, 5 6 भी आता है, 7 9 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 11, बहुत से ऐसे नंबर है, 13 जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो जैसे जो नंबर्स मैंने आपको बोले वो सारे क्या है, आपके प्राइम नंबर से तो है, बट हमेशा ये बात याद रखना 1 कभी भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो या तो दोनों पर प्राइम नंबर आ जाए, क्या चांसेस है कि दोनों में ही प्राइम नंबर हो, दोनों डाइस में प्राइम नंबर हो। तो देखो आपके जो रिजल्ट होते हैं दोनों में, देखो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये था हमारा 1 डाइस की बात। अब अगर दूसरा डाइस भी हो तो उसमें भी सेम होएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा है आपका, सेकेंड डाइस। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। अब देखो ये जो है वो 2 बार आ सकता है, वेट ए सेकेंड, यस, ये जो 1 है ना वो 2 बार आ सकता है, 1 1 2 2 2, देखो 1 3 3 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 6 24। अब 24 25 27 20 30 34, मतलब ये टोटल जो होते हैं ना वो गाइस 36 आपके आउटकम्स हो सकते हैं, जो कि आ सकते हैं, आपके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं 36 के तरीके से। आपके जो टोटल प्राइम नंबर हुए वो 9 हुए। कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 5 6, और फिर से 1 2 3 4 5 और 6, एक हो गया, 1 नहीं होता काउंट, सॉरी, 2 2 3 5, इसमें भी सेम 2 3 और ये 5। ठीक है, तो आपके टोटल हो गए 6, सॉरी 9 9, आई एम रियली सॉरी, 9 आपके टोटल आउटकम्स हो गए, क्योंकि आपके जो 6 करके हुए थे, जैसे 1 आपका 6 टाइम्स आ सकता है दोनों डाइस में, राइट, क्योंकि वो अगर आप बार बार उसको उछालोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको 6 टाइम आ सकता है किसी भी तरीके से। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक प्राइम नंबर मिल जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फिर, 9/36 यानी कि 1/4। तो 1/4 आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि आपको दोनों में प्राइम नंबर्स मिलेंगे। देन है सम ऑफ 10, 10 का सम कौन कौन से होगा, 10 का सम सिर्फ 3 हो सकते हैं। देखो वेट ए सेकेंड गाइज, यस, देखो मैं आपको नए क्वेश्चन दोबारा समझाती हूँ एक बारी के लिए। देखो ये आपको अच्छे से समझ नहीं आया मुझे पता है। 1 1 हो सकता है आपका, 1 2 हो सकता है, 2 सॉरी 1 3 3 1 सॉरी 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये तो था सिर्फ 2 नंबर का, कौन कौन से, 1 और 2 का। अभी हमें करना है 3 4 5 और 6 का। ठीक है, तो मैं ये रब कर रही हूँ, अब मैं आपको आगे का समझाती हूँ। 3 1 3 2 3 3, वेट अ सेकेंड, 3 1 3 2, सॉरी गाइस, 3 2
3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 ठीक है। अभी आप इतना ये आपके 5 4 तक हो गए। अब आपके आता है 5 5 5 6 एंड देन 6 1 6 2 6 3 ऐसे करके आपके आ जाते हैं। तो जो टोटल आउटकम्स होंगे ना वो आपके 36 होंगे। कैसे होंगे? देखो 1 के 6 2 के 6 यानी 12 6 इंटू 6 आप कर दोगे 36 हो जाएंगे आपके। आपके जो टोटल प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 9 होंगे। मतलब दोनों में प्राइम नंबर्स जो होंगे वो 9 होंगे टोटल। ठीक है, आप ये आप सॉल्व कर कर देख लेना, आपके 9 होंगे। उसके बाद जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्राइम नंबर मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? 9/36 यानी कि 1 और ये 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब आ गया आंसर आपका। देन नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ 10 कि दो नंबर्स जो होंगे वो कितने का होगा? सम 10 होगा उनका, इसका भी और इसका भी सम कितना होगा? 10 होगा। अब देखो 1 1 नहीं हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 देखो इस सिंपल एक तो हो गया 5 5। ठीक है, एक हो गया आपका 4 6। ठीक है, और एक हो गया 7 तो नहीं हो सकता, 8 6 तक करना है ना हमें। एक हो गया आपका 4 और 6। ये तीन नंबर जो है ना अगर आप इन्हें प्लस करते हो तो आपका सम ऑफ 10 आता है। ठीक है, आपके टोटल थे 36 और फेवरेबल आउटकम्स थे 3। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ 10 इज इक्वल टू 3/36। 3/36 1/12। तो 1/12 जो है वो प्रोबेबिलिटी है आपकी कि जो सम होगा वो 10 का वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 1/12। So this is your question number 2. So you have to take the screenshot or written in your notebook as your wish. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 2 fair dice are thrown one after the other and the outcomes noted down. What is the probability that the numbers appearing are co-prime? देखो आपको ये फाइंड करना है कि दो डाइस जो है वो थ्रो करे गए हैं एक के बाद एक, और जो आउटकम्स आए हैं ना वो लिखे गए हैं। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से कोप्राइम होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 36 होंगे। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा दिया डेट हाउ टाइप हमने 36 कैसे निकाला। उसके बाद कोप्राइम आउटकम्स कौन कौन से हो गए? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 5 2 2 नहीं हो सकता, 3 1 4 1 3 5 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 5 3 2 3 4। ठीक है, ये जो सारी है ना ये कौन से हैं? आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। इतने नंबर्स क्या है? आपके कोप्राइम है। ठीक है, अब देखो कोप्राइम टोटल नंबर्स है आपके 23। प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे? कोप्राइम अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 23 अपॉन में 36। तो यही आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर 36 आएगा, मैंने 26 लिख रखा है। ठीक है, बात समझ में आई? वेट अ सेकेंड, अभी मत लेना स्क्रीनशॉट। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है और काफ़ी इजी चैप्टर है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 6 faces of a die bear numbers 1 2 3 4 5 6 8 while another die is marked with numbers 1 2 3 4 1 2 3 5 7 9. Find the probability of getting. आपके डाई है, डाइस नहीं है, डाई है जिसके जो 6 फेसेस है उसके जो नंबर्स हैं वो आपको लिखे गए हैं
दो डाई है, एक का है आपका 1 2 3 4 6 8, दूसरे का डाई का मार्क करा गया है आपका नंबर्स के साथ 1 2 3 5 7 9। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पहला डाइस होगा उसमें पहला डाई होगा उसमें एक इवन नंबर होगा, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। अब देखो प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 6 8 में से कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, यानी कि 2 4 6 8 ये रहा आपका। ठीक है, तो ये टोटल 4 है और अब नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर, तो 1 2 4 3 4 6 8। ठीक है, तो ये टोटल 6 है, तो 4 अपॉन में 6 यानी कि 2 अपॉन में 3, तो 2 अपॉन में 3 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि हमने कैसे सॉल्व किया। देन है एन ऑड नंबर ऑन सेकंड डाई, एक सेकंड डाई में एक ऑड नंबर होगा। अब देखो ऑड नंबर कौन सा होता है, जो टू की टेबल में नहीं आते, बाकी सारे बचे ऑड नंबर्स। आपकी प्रोबेबिलिटी है कि एक सेकंड डाई में जो होगा वो एक ऑड नंबर आएगा। तो देखो सेकंड डाई का आपको दिया हुआ है 1 2 3 5 7 9, इसमें से 2 हटा दो, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, राइट। तो 1 3 5 7 9, तो ये टोटल आपके 5 है और टोटल आपके 6 दिए हैं, तो 5 अपॉन में 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा थर्ड पार्ट भी है, आई एम रियली सॉरी, पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इफ बोथ द डाइस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड इवन नंबर ऑन द सेकंड डाई। अब देखो आपके अगर आपके दोनों डाइस एक साथ उछाले गए हैं तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फर्स्ट डाई में ऑड नंबर होगा और सेकंड डाई में इवन नंबर होगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका फर्स्ट डाई में ऑड नंबर और सेकंड डाई में इवन नंबर, राइट। अब देखो आपके दो आउटकम्स हो सकते हैं, एक इवन और एक ऑड का, तो 2 अपॉन में 36, टोटल आपके 36 होते हैं, 6 फेसेस इंटू 6 कर दोगे आप 36 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 18, सिंपल आंसर था इसका, तो काफ़ी मेरे को तो लगा थोड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं। तो 1 अपॉन में 18 बस। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके लो स्क्रीनशॉट आप। अरे यस, सॉल्यूशन नंबर 18, सॉरी हाँ 4 ही है, मैंने गलत बोल दिया यार। आज मेरे को बोलने में क्या हो रहा है, काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लियोगे, तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो a coin and a die are thrown together, make a list of the final outcomes, find the probability of getting a head on the coin and a prime on the die। अब देखो एक कॉइन है और एक डाई है, उसको साथ में उछाला गया है और आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से फाइनल आउटकम्स होंगे आपके। ठीक है, आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको ये चांसेस फाइंड करने हैं कि जो आपका कॉइन होगा उसमें हेड आए और जो आपका डाई होगा उसमें प्राइम नंबर आए। अब देखो दो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, एक हेड और कॉइन के लिए तो दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, एक हेड और टेल के लिए, राइट। कॉइन में और कुछ नहीं आ सकता, उसको उछालने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो आपको जो फाइनल आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, राइट। टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, क्योंकि आपका एक कॉइन है और एक डाई है, राइट ना। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कॉइन में हेड आए और डाई में प्राइम नंबर आए। तो एक हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन में 2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल आपके 2 है और हेड का सिर्फ एक है, और जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 3 5 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 में से तो 2 3 5 ही हुए ना। तो अब देखो इसमें भी आपके 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो देयर आर 2 बैग्स, one containing 4 red and 5 blue balls and the other containing 6 black and 2 white balls. One ball from each bag is taken out. What is the probability that the balls are? अब देखो सॉरी, दो बैग है जो कि एक बैग जो है वो कंटेन करता है 4 रेड और 5 ब्लू बॉल्स, और दूसरा बैग जो है वो 6 ब्लैक और 2 वाइट बॉल्स कंटेन करता है। दो एक मतलब एक बॉल हर बैग में से यानी दोनों बैग में से निकाली जाती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल्स होंगी आपके आगे पता चलेगा। पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो
ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे इसमें जो अभी तक करते हुए आए थे, इसमें कोई और ही तरीके का करेंगे। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द फर्स्ट बैग में टोटल रेड बॉल्स है 4। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द सेम बैग, वेट अ सेकेंड, yes, number of, oh sorry guys, wait a second, yes I am really sorry guys। अब देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल्स in first bag is equal to 4, then number of blue balls in the same bag 5, number of black balls in the second bag is equal to 6, number of white balls in the same bag is equal to 2। राइट, यही आपको दिया हुआ है कौन कौन सा, 4, 5, 6 और 2। राइट, अब देखो, नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बैग। तो देखो, अब हमें ये फाइंड करना है कि फर्स्ट बैग में से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। अब आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। राइट, तो रेड बॉल्स आपकी टोटल है 4 और ब्लैक बॉल्स आपकी 9, तो 4 + 5 इज इक्वल टू 9, तो टोटल 9 बॉल्स जो है वो फर्स्ट बैग में। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकेंड बैग। राइट, सेकेंड बैग में टोटल कितनी बॉल्स है, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स प्लस नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। ब्लू बॉल्स है आपकी 6 और व्हाइट बॉल्स है आपकी 2, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8, तो 8 जो है वो टोटल बॉल्स है आपकी सेकंड बैग में। यानी कि जो आपकी फर्स्ट बैग में बॉल्स है वो है 9 और सेकंड बैग में जो है वो 8 है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आपको ये फॉर्मूला बता दिया बीच में, एक मिनट, ये बीच में मैंने आपका फॉर्मूला लिख दिया ताकि याद रहे। ठीक है, देयरफॉर अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की, रेड फर्स्ट पार्ट की नहीं, फर्स्ट पार्ट को एक बार भूल जाओ, रेड बॉल की सिर्फ, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी वो, उसको याद रखना। मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, अब मैं पूरा लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, ऐसे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो मैंने इतना लिख दिया सिर्फ P1। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, रेड बॉल्स जितनी होंगी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बैग की, रेड बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि फर्स्ट बैग में होगी आपकी। रेड बॉल्स आपकी 4 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 9, तो 4/9 क्या हो गई आपकी, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है ब्लू बॉल का, जो कि माना जाएगा आपका P2 के नाम से। तो अब ये कैसे फाइंड करोगे, आपकी ब्लू बॉल्स कितनी थी अपॉन में नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इन फर्स्ट बैग, तो 5/9 आ गई आपकी P2। देन आपकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो कि मानी जाएगी P3 की। अब आपको ब्लैक बॉल जो कि सेकेंड बैग में है वो कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकेंड बैग यानी कि 6/8। देखो P3 इज इक्वल टू 6/8 यानी कि 3/4, तो 3/4 जो है वो आंसर आ जाएगा आपका, जो कि कंसिडर करा जाएगा आपका P3 के नाम से। ठीक है, देन आता है आपका, वेट अ सेकेंड, देन आता है वाइट बॉल का, जो कि कंसिडर करा जाएगा P4 के नाम से। तो अब देखो, वाइट बॉल्स जितनी होंगी सेकंड बैग में अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकंड बैग, यानी कि P4 इज इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4, तो 1/4 जो है वो आंसर हो जाएगा, ये इस नाम से कंसिडर करा जाएगा P4 के नाम से। अब बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है रेड एंड ब्लैक का, तो रेड एंड ब्लैक का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड एंड ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, वेट अ सेकेंड गाइज, तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड एंड ब्लैक बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो अब देखो, जो आपकी रेड बॉल थी उसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 4/9, और आपकी जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आई थी वो आई थी 3/4, तो 4/9 मल्टीप्लाई 3/4। राइट, अब देखो ये 1 और ये 3, ये और ये कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो P1 मल्टीप्लाई P3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, बात समझ में आई। मैं इसके आपकी स्क्रीनशॉट बाद में शो कर दूंगी, आप पहले बस समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो ब्लू एंड वाइट का, तो ब्लू एंड वाइट का आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू एंड वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, यानी कि P2 मल्टीप्लाई P4।
तो जो आपकी P2 था यानी कि प्रोबेबिलिटी टू जो कि ब्लू बॉल की थी वो आई थी 5/9, और P4 यानी कि जो कि आपकी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थी वो आई थी 1/4, राइट ना। तो अब आपको करना होगा P2 इंटू P4 यानी कि 5/9 मल्टीप्लाई 1/4। देखो वो कैसे फाइंड करोगे आप, 5/9 मल्टीप्लाई 1/4, ये तो कहीं से कट हो नहीं रहा, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, तो 5/36 आंसर आ जाएगा आपका, जो कि है सेकंड पार्ट का आंसर। देन आता है आपका थर्ड पार्ट जो कि है रेड एंड वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड एंड वाइट बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। तो देखो P1 मल्टीप्लाई P4 इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 1/4। P1 जो था यानी कि रेड बॉल का उसका आया था 4/9, P4 जो कि था वाइट बॉल का उसका आया था 1/4। तो इसको आपका इसका आंसर आ जाएगा 1/9, जो कि होगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। देन है फोर्थ पार्ट, ब्लू एंड ब्लैक, सॉरी, blue and black. Probability of drawing a blue ball and a black ball is equal to probability of drawing blue ball into probability of drawing a black ball. तो आपका जो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी आएगी वो थी P2, राइट। प्रोबेबिलिटी टू ब्लैक बॉल की यानी कि P3, तो मल्टीप्लाई P3। अब इसका जो आंसर आया था यानी कि ब्लू बॉल की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5/9, और ब्लैक बॉल की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3/4, तो 1 और ये 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, बात समझ में आई, जो कि आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लो आप इसकी स्क्रीनशॉट। वेट अ सेकेंड। आई थिंक आपको क्वेश्चन शो करने का है, नो नीड। तो ये लीजिए, मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं अभी इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी दिखाऊंगी आपको, पहले आप इतना कर लीजिए, इतने की ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लियोगे, तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसको आप हाफ ऑफ करके ले लीजिए, वेट अ सेकेंड, इतना इतना करके ले लीजिए। सो आई होप आपने ले लियोगे, तो चलते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए, इसकी भी ले लीजिए, नीचे वाले की भी ले लीजिए, यानी कि इस वाले पेज की। सो आई होप आपने ले लियोगे, तो चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो, यहाँ से मैं आपको शो कर देती हूँ। इसकी भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये लीजिए आपका फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज 7th। अब देखो, रिया एंड मॉली आर टू सिस्टर्स स्टडिंग इन 8th क्लास एंड 6th क्लास. Number of students in 8th class is 25 and in 6th class is 30. Find the probability that both of them get first position in their respective class. रिया और मॉली दो बहनें हैं, जो कि एक रिया जो है वो 8th क्लास में पढ़ती है और मॉली जो है वो 6th क्लास में पढ़ती है। तो जो 8th क्लास के बच्चे हैं, उस 8th क्लास में जो बच्चे हैं टोटल वो है 25, और 6th क्लास में टोटल बच्चे 30। आपको ये फाइंड करनी है दोनों की कि कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों को ही वो मतलब फर्स्ट पोजीशन ला सकती है अपनी अपनी क्लास में। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम गिवन बातें लिख लेंगे जो जो आपको गिवन होगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रियाज क्लास इज इक्वल टू 25। अब आपकी प्रोबेबिलिटी है डेट गेट फर्स्ट पोजीशन, तो 1/25 कर देंगे फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि सिर्फ वन ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉलीज क्लास तो होंगे 30, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको फर्स्ट पोजीशन मिले, तो 1/30। अब आपको दोनों की फाइंड करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स की, तो 1/25 मल्टीप्लाई 1/30, जैसा उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो आंसर आ जाएगा 1/750। ठीक है, बात समझ में आई। सो दिस इज योर एक्सरसाइज। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, अवर सिलेबस इज कंप्लीट। सो अब हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, पसंद आई हो, अच्छे से समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल द videos that I uploaded in on my channel, so you can tell me in the comment section, and also like my videos and share my videos
in your friends and relationships. So subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Bye bye.